महीने में 5 से 6 बार मेरे साथ वर्बली सेक्सुअल हैरेसमेंट करे। जब मेरी टेबल के पास कोई नहीं था, उस टाइम वो आते हैं और मेरे बॉडी पार्ट को ऐसे छुआ जाता है, मेरी चेस्ट को छुआ जाता है, पूरा मेरी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे उन्होंने अपना हाथ फिराया। मैंने जब उनसे कहा सर आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो मुझसे ये कहते हैं कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है और हम कहीं बाहर चलते हैं। आज न्यू ईयर की नाइट भी है, हम कुछ खाएँगे-पिएँगे और फिर हम होटल में एन्जॉय करने चलेंगे। तो डीपीओ अंजलि मैडम हैं, वो मेरे को पुलिस वालों से स्टेटमेंट देने से मना करती हैं कि इसको थाने में लेके चलते हैं, स्टेटमेंट इसकी वहाँ होगी। लेकिन जब मैं थाने में जाती हूँ, मेरे को वहाँ पे भी स्टेटमेंट नहीं देने दिया जाता। मैं वहाँ अकेली और मेरे डिपार्टमेंट के लोग मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मौजूद थे। वो लोग 25 से 30 लोग थे और मैं वहाँ अकेली थी। मुझसे ज़बरदस्ती करके प्रेशराइज़ करा के मुझसे वहाँ कहते हैं कि तुम ये लिख दो वहाँ पे कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। और ये एक सिविल डिफेंस की फैमिली की बात है। आपका जो पक्ष है वो एसडीएम सर के सामने रखा जाएगा और आपको एसडीएम सर न्याय दिलाएंगे। क्या मेरे लोग मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ तब मेरे साथ कोई न्याय होगा? अभी कोई लड़की मर जाती है या मैं ही मर जाऊँ तो सब लोग मेरे फेवर में आएंगे, कैंडल लेके श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन मैं जीते जी एक आवाज़ उठा रही हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं निशा। और आपने देखा हो एक केस बहुत ही वायरल हुआ था जिसका शाबिया राबिया का। उसी तरीके से एक लड़की जो शाबिया राबिया तो हमारी आवाज़ उठा नहीं पाई थी, उससे पहले वो हमारी इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन यहाँ एक युवती है, पीड़िता है, जिसने अपनी आवाज़ उठाई है। वो सिविल डिफेंस में जॉब करती हैं और उनके साथ सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है, जो लगातार उसके साथ हो रहा है और वो अपनी बात कहना चाहती है। आइए जाने पीड़िता की जुबानी क्या हो रहा है उसके साथ। मेरी ड्यूटी 2 दिसंबर से एसडीएम ऑफिस में डीडीएमए के अंडर वैक्सीनेशन कॉलिंग सर्वे में चल रही है। तो वहाँ पे डीडीएमए में शेख खान मेरे ही डिवीज़न के डिप्टी डिवीज़न वार्डन वहाँ काम करते हैं। 2 तारीख से आज 31 तारीख तक, मतलब मेरे साथ महीने में 5 से 6 बार मेरे साथ वर्बली सेक्सुअल हैरेसमेंट करे, जिसमें वो सेक्सुअली फेवर मांगते थे मुझसे। लेकिन 31 तारीख को दोपहर का टाइम था, लंच टाइम में, तो मैं बैठी थी अकेले टेबल पे, कोई नहीं था। तो मेरे हाथ में दर्द था, मैं आँख बंद करके और हेड डाउन करके बैठी थी। तो जब मेरी टेबल के पास कोई नहीं था, उस टाइम वो आते हैं और मेरे बॉडी पार्ट को ऐसे छुआ जाता है, मेरी चेस्ट को छुआ जाता है, पूरा मेरी लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे उन्होंने अपना हाथ फिराया। मैंने जब उनसे कहा सर आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो मुझसे ये कहते हैं कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है और हम कहीं बाहर चलते हैं। आज न्यू ईयर की नाइट भी है, हम कुछ खाएँगे-पिएँगे और फिर हम होटल में एन्जॉय करने चलेंगे। मेरे मना करने पर मुझसे गाली-गलौज करते और मुझे ये कहते हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। ये चीज़ भी मुझसे सेक्सुअली फेवर के लिए बोल रहे थे। मैं रोई बहुत देर तक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने पीसीआर कॉल की। मेरे पीसीआर कॉल करने के बाद जब पुलिस वाले आते हैं तो डीपीओ अंजलि मैडम हैं, वो मेरे को पुलिस वालों से स्टेटमेंट देने से मना करती हैं कि इसको थाने में लेके चलते हैं, स्टेटमेंट इसकी वहाँ होगी। लेकिन जब मैं थाने में जाती हूँ, मेरे को वहाँ पे भी स्टेटमेंट नहीं देने दिया जाता। मैं वहाँ अकेली और मेरे डिपार्टमेंट के लोग मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मौजूद थे। वो लोग 25 से 30 लोग थे और मैं वहाँ अकेली थी। मुझसे ज़बरदस्ती करके प्रेशराइज़ करा के मुझसे वहाँ कहते हैं कि तुम ये लिख दो वहाँ पे कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। और ये एक सिविल डिफेंस की फैमिली की बात है। आपका जो पक्ष है वो एसडीएम सर के सामने रखा जाएगा और आपको एसडीएम सर न्याय दिलाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं थी, मेरे को नहीं पता कि क्या होता है समझौता। उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करवा कर और मेरे साइन करवा लिए।
लेकिन उसी रात में मेरे घर लड़के जाते हैं, घर के बाहर। मैं उन्हें नहीं पहचानती क्योंकि गेट बंद था, तो हम डर के मारे हमने नहीं देखा। वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने हमारे साहब के साथ कंप्लेन करके अच्छा नहीं किया, तो कल एसडीएम ऑफिस आएगी तो तुझे वहाँ देख लेंगे। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। मैं नेक्स्ट डे मैंने इस चीज़ की 1 जनवरी को मैंने मयूर विहार थाने में भी कंप्लेन की, लेकिन मेरी वहाँ पे भी कंप्लेन दर्ज नहीं ले रहे थे वहाँ पे। उसके बाद ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने फिर 3 जनवरी को मैं मंडे था, एसडीएम सर के पास गई। लेकिन मेरे वहाँ जाने से पहले ही गेट पे जब मैं एंटर हुई तो वहाँ शेख खान के साथ जो लड़के मौजूद थे, मैं उनको 3 लोगों को पहचानती हूँ, जिसमें से फैज़ान, चंदन शर्मा और मेराजुद्दीन को पहचानती हूँ। ये 3 लोग मौजूद थे और उनके साथ और भी कई लड़के थे। मेरे को वहाँ डर लगा इन लोगों को देख के। मैं वापस आ गई। मैंने वेट भी किया था कि हटे, लेकिन ये वहीं खड़े हुए थे। मैं इस डर के मारे मैं अंदर भी नहीं जा पाई। लेकिन मेरी 9 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है एक एनजीओ की सहायता से, और 10 तारीख को मेरे बयान भी होते हैं। लेकिन मेरे बयान होने के बाद पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, और संडे को 16 तारीख को अरेस्ट का मैसेज आता है कि शेख खान हैज़ बीन अरेस्टेड, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुआ। मैंने पता करवाया, वो अरेस्ट नहीं हुआ। क्या मेरे लोग मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं तब मेरे साथ कोई न्याय होगा? अभी कोई लड़की मर जाती है या मैं ही मर जाऊं तो सब लोग मेरे फेवर में आएंगे, कैंडल लेके श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन मैं जीते जी एक आवाज़ उठा रही हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। जो डीपीओ अंजलि जो बता रही हैं आप, उन्होंने आपका उनसे क्या बातचीत रही, वो उसके बारे में बताइए कुछ। उनसे मेरी लक्ष्मी नगर थाने में सबसे पहले तो जब मैंने पीसीआर कॉल की थी तो उन्होंने मुझे वहाँ स्टेटमेंट ही नहीं देने दी थी, अंजलि दिवाकर। तो उसके बाद फिर थाने में ले जाती है, मुझे वहाँ पे भी स्टेटमेंट नहीं देने दी, ना मुझे अपने बयान देने दिए। और मेरे को वहाँ धमकी भी दे रही थी वहाँ पे कि तुम्हें एफआईआर करानी है, तुम कराओ, इसका करेक्टर सर्टिफिकेट मैं दूंगी। और मुझे थाने में ही शेख खान ने धमकी दी थी कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तुझे मैं देख लूँगा। और मैं इस डर के मारे में ड्यूटी भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को धमकी दी गई थी। शेख खान ने मुझे ये धमकी दी थी कि तूने किसी को सीनियर को शिकायत की या तूने किसी पुलिस में कंप्लेन की तो मैं तुझे ड्यूटी से हटा दूंगा। नहीं, बस वो 31 तारीख को जब मैं थाने में कंप्लेन की थी तो 31 तारीख को घर के बाहर रात में 1:30 बजे के समथिंग का टाइम था, वो लड़के आए थे और गाली गलौज कर रहे थे और यही बोल रहे थे कि मतलब हमारे साहब के साथ, तो शेख खान को कह रहे थे कि हमारे साहब के साथ कंप्लेन करके तूने अच्छा नहीं किया, तुझे देख लेंगे। नहीं, मेरे बयान भी हो गए लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मेरे पास मैसेज भी आया है अरेस्टेड का, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं किया गया उसको। की भी धमकी आ रही है। लेकिन अंजलि दिवाकर मैडम ने सोमवार को रात में 9 बजे का टाइम था, मेरे को व्हाट्सअप कॉल किया है उन्होंने। और उसने क्या कहा आपसे? मैंने व्हाट्सअप कॉल उठाई नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को महफूज नहीं सेव नहीं समझ रही ना। मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं न्याय चाहती हूँ, मैं अपनी बात पे कायम रहूंगी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ, मैं अपने लिए लड़ना चाहती हूँ। हो सकता है गुजर रही हूँ, क्योंकि जब मेरे को इतना दबाव बना रहे हैं ये, तो इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ हुआ होगा और आने वाले टाइम में भगवान जाने कितने लड़कियों के साथ हो। केजरीवाल सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कहते हैं महिला सुरक्षित है, लेकिन जिस संगठन का आपने संगठन बनाया उसी संगठन में महिला सुरक्षित नहीं है। तो जैसे कि आपने सुन्नी पीड़िता की क्या वो चाहती है, इंसाफ चाहती है वो अपने लिए। जहाँ हमारे देश में बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, लेकिन जहाँ लड़की बढ़ना चाह रही है तो उसके लिए जो उनके ही सीनियर हैं इस तरीके से उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि वो कहाँ बढ़ेगी।
कहाँ पड़ेगी लड़की। ऐसे ही अगर माहौल चलता रहा तो हमारे देश में ये चीज़ बार बार हो रही है और बार बार होती रहेगी। आपको और हमें इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। बार बार हमें ये चीज़ नहीं चाहिए जो हमारे देश में बार बार लड़कियों के साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ये नहीं डालना कि हम इसके साथ हम कुछ कर पाते, कुछ नहीं एक आपको आगे बढ़ना है और कुछ इसके लिए एक जितना हो सके वायरल कीजिए और ये बात हमारे केजरीवाल सरकार तक पहुंचनी चाहिए ताकि इस लड़की को हम दूसरी सामिया राबिया नहीं बनने दें। प्लीज़ इसे वायरल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।